जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामना। आज के इस वीडियो में हम हरतालिका तीज की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनने मात्र से मिलता है पुण्य फल। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। सबसे पहले इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। अगर आप हरतालिका तीज का व्रत नहीं करती हो तो ये कार्य जरूर करें। आप 16 श्रृंगार अवश्य करें। भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन अवश्य करें। माता पार्वती के सिंदूर लगाकर उनसे सुहाग लें। सुहाग पिटारी का दान अवश्य करें। इस दिन माँ पार्वती सुहागिन स्त्रियों को सुहाग देने स्वयं पृथ्वी पर आती है। तो चलिए शुरू करते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार भगवान शंकर ने माता पार्वती को यह व्रत बताया था। माँ गौरी ने पार्वती के रूप में राजा हिमाचल के घर पर जन्म लिया था। माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए माता पार्वती ने कठोर तप किया। 12 वर्षों तक निराहार रहकर उन्होंने कठिन तपस्या की। यह सब देखने के पश्चात पार्वती के पिता बहुत दुखी हुए। एक दिन नारद जी ने पार्वती के पिता से कहा, पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले, महाराज, हिमालय राजा अपनी पुत्री का विवाह आपसे करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने इसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने इसकी सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह विष्णु भगवान से तय कर दिया है। यह बात सुनकर माता पार्वती बहुत निराश और हताश हो गई। उन्होंने अपनी सहेलियों को बताया कि वो भगवान शिव को पाने के लिए यह व्रत कर रही है। माता पार्वती की इच्छा के अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय की नज़रों से बचकर उनकी सहेलियां माता पार्वती को घने सुनसान जंगल में एक गुफा में छोड़कर आ गई। यहाँ रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप करना शुरू किया। इसके लिए माता पार्वती ने रेत से एक शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि का वह दिन था जब शिवलिंग की स्थापना की थी। इस दिन माता पार्वती ने निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया था। उनके इस कठोर तप से भगवान शिव शंकर प्रसन्न हुए और माता पार्वती को उनकी मनोकामना पूरी होने का वरदान भी दे दिया। अगले दिन माता पार्वती ने अपनी सहेलियों के साथ व्रत का पारण किया और पूजा सामग्री को जल में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद बेटी के घर छोड़कर जाने से परेशान थे। वह माता पार्वती को ढूंढने के लिए जंगल में गए। ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंच गए जहां पार्वती माता थी। फिर पार्वती माता ने उन्हें अपना घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने का संकल्प और भगवान शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में भी बताया। इसके पश्चात माता पार्वती के पिता हिमाचल ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और वे भगवान शिव के साथ माता पार्वती के विवाह के लिए राजी हो गए। कुछ समय पश्चात उन्होंने माता पार्वती का विवाह प्रभु शिव से करवा दिया। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक पूर्ण श्रद्धा से
इस व्रत को करती है उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और साथ में यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशहाली भी लाता है। कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण।